नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं कि इतिहास में प्राचीन भारत के पार्ट में पाषाण काल से परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब का संकलन। यानी अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो पाषाण काल से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं किसी भी परीक्षा में, वो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या पुरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकारी थे? तो इसका उत्तर ए और बी दोनों ऑप्शन है। यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए यानी थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका सही उत्तर डी यानी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हमारे विकल्प हैं चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से या सराय नाहर से। तो इसका विकल्प सी और डी यानी महदहा और सराय नाहर राय दोनों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंग गाज से? तो इसका विकल्प बी यानी दमदमा सही होगा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक कंकाल मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो इसका विकल्प ए यानी नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी में? तो इसका विकल्प हमारा डी सही है यानी नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के
पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? तो इसका विकल्प सी सही है, यानी नर्मदा नदी से मानव जीवाश्म प्रथम बार प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी मानव ने सबसे पहला जो अनाज प्रयुक्त किया था वो जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोलडेहवा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी इसमें हमारा विकल्प बी सही है, यानी लोहरादेव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेहवा, जो कि इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता था। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लोहरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। हमारा अगला प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। हमारा विकल्प है धौलावीरा, किली गुल मोहम्मद, कालीबंगा या मेहरगढ़। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, यानी प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रामाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागोर या लखनिया? तो इसमें हमारे विकल्प सी सही है, यानी बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग? तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, यानी ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसमें से अगर आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो इन प्रश्नों में से जरूर ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अगर पाषाण काल का प्रश्न आता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। अतः वीडियो को ध्यान से दोबारा देख लें, रुक के अगर अपनी नोट्स बना लें। बहुत बहुत धन्यवाद।